राधे राधे एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे। दिव्य विद्या के बारे में जानने वाले हैं तो कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा ना, जल्दी से ऑन कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे तनिमा जी, कैसे हो? एकदम राधे बिल्कुल राधे अच्छे। दिव्या जी। चलिए, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं लाल किताब के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह गणपति जी को, माँ सरस्वती को और अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे। और उसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज सब अपना अपना कैमरा ऑन करें। हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, लाल किताब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास को बिल्कुल डेमो ना समझे, अपने पेन पेपर नोटबुक लेकर के साथ में बैठें। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ लिखने वाले हैं, बहुत सारे थंब रूल्स आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल डेमो क्लास नहीं समझे। लाल किताब कहाँ से आई है? लाल किताब पंजाब को बिलोंग करती है, मेनली ये पंजाब से आई है। लाल किताब जो है, ये बिल्कुल जैसे आप वैदिक में अपनी कुंडली की प्रिडिक्शन करते हैं, उसी तरह हम लाल किताब में भी कुंडली से प्रिडिक्शन करते हैं। कुंडली के ही अलग अलग तरह के तरीकों से रीडिंग की जाती है। जैसे कि वैदिक एक पद्धति है, मेन पद्धति वैदिक ही है। ज्योतिष की सबसे मेन पद्धति जो आई है वो वैदिक पराशरी ज्योतिष है। वहीं से बाकी सभी ज्योतिष निकल निकल के आई है। ठीक है। जैसे कि बीएनएन जो है, बीएनएन को किसने लिखा? आरजी राव जी ने बीएनएन को आगे बढ़ाया है। ओके मीता जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। आरजी राव जी ने बीएनएन को आगे बढ़ाया। केपी कृष्ण मूर्ति साउथ से आई है। सेम वे लाल किताब जो है, ये कहाँ से आई है? पंजाब से आई है। ऐसा माना जाता है कि रूपचंद जोशी पंडित जी जो थे, उनको कोई शक्ति थी जो कि रात में जगाती थी। और उन्हें रात में जगा करके कोई शक्ति ही कुछ चीजें बताती थी, जिन्हें कि वो लिखते जाते थे। उसको लिख लिख करके उन्होंने जो एक किताब तैयार की, दैट इज लाल किताब। वो किताब लाल किताब तैयार हुई। ठीक है। कब बनी थी ये? स्टार्टिंग में ये 1939 में बनी। फिर 1942 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। उसके बाद 1952 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। तो लाल किताब से आप बहुत अच्छे से हर चीज की प्रिडिक्शन कर सकते हो। और आप किसी भी कोर्स में तब तक नहीं आते हो जब तक आपको यूनिवर्स लेकर के नहीं आता। आपको यूनिवर्स ही हर क्लास में लेकर के आता है, तभी आप यहाँ पर आते हो। एक और चीज बताऊं, जब तक आपका आठवां घर एक्टिव नहीं होता ना, कुंडली का आठवां घर, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं आ सकते। एस्ट्रोलॉजी की किसी भी ब्रांच में अगर आपको इन्वॉल्व होना है, आपका आठवां घर एक्टिव होना चाहिए। क्यों आठवां घर? क्योंकि आठवां घर है गुप्त ज्ञान का। आठवां घर है गुप्त ज्ञान का। गुप्त ज्ञान कहाँ से आ रहा है? हमारे पास आठवें घर से। जब तक आपका आठवां घर एक्टिव नहीं होगा, तब तक आप यहाँ नहीं आ सकते। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में हो या आप एस्ट्रोलॉजी के बाहर किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, आपके पास पैसा बहुत आता है तब तक जब आप ब्लेसिंग्स लेते हो। आपको ब्लेसिंग्स लेना बहुत बहुत जरूरी है। जो चीज आपके कर्म में नहीं भी लिखी ना, वो भी आप ब्लेसिंग्स के थ्रू पा सकते हो। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप हो।
इस फील्ड में भी आपको यही करना है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहली चीज यही है कि आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। जब आप किसी के सामने किसी को कुछ बोल रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, आपके सामने चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर है, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो बच्चा है, जवान है, गिव योर 100%। अपना हमेशा उसको अच्छा दो, अच्छा बताओ, जिससे कि आपको वो ब्लेसिंग्स दे। एस्ट्रोलॉजर्स को आपको मालूम है, एस्ट्रोलॉजर्स को देवज्ञ बोला गया है। देवज्ञ क्यों बोला गया है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर या गुरु जो है, वो राजाओं के जमाने से सभी का मार्गदर्शन करते हुए आए हैं। है ना? आज वो हालात नहीं है जो पहले थे, लेकिन फिर भी उस समय से ही बड़े बड़े राजाओं भी अपना मार्गदर्शन ज्योतिषी के थ्रू ही लिया करते थे। राइट और रॉन्ग? यस ना? तो इस फील्ड में भी हमें ब्लेसिंग्स लेनी बहुत बहुत जरूरी है। आपका एम पैसा कमाना है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। आपका एम दूसरों की हेल्प करना है, दैट शुड बी द मेन थिंग। दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की ब्लेसिंग्स लो। अच्छा, अब लाल किताब फेमस मानी गई है उपायों के कारण। है ना? बहुत से लोग कहते हैं कि लाल किताब जो है वो इसीलिए चलती है क्योंकि इसके उपाय जो है बहुत अच्छे हैं। और ये उपाय ऐसे होते हैं जो इंस्टेंटली असर दिखाते हैं। राइट? लेकिन ये सिर्फ उपायों के लिए फेमस नहीं है। लाल किताब की जो प्रिडिक्शंस हैं, दीज आर वेरी वेरी सिंपल। बहुत सिंपल तरीके से इसमें प्रिडिक्शन बताई गई है। बहुत लोग लाल किताब को कहते हैं नहीं नहीं, इसकी प्रिडिक्शन तो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको थंब रूल दिए जाएंगे, थंब रूल आपके पास होंगे, आपको अप्लाई करने हैं बस। राइट? लाल किताब बेसिकली किस पर चलती है? लाल किताब काल पुरुष कुंडली पर आधारित है। काल पुरुष कुंडली क्या है, आप में से सब जानते हैं क्या? चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे यस और नो, काल पुरुष कुंडली क्या होती है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। यस। म्यूट एवरीवन प्लीज। मैंने अपनी साइड से किसी को म्यूट नहीं रखा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ही आप अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज म्यूट रखेंगे। नहीं पता है? हेम तुमसे, हाँ जी पता है। ओके। ओके, चलिए। ठीक है, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। काल पुरुष कुंडली जो है वो भगवान विष्णु की कुंडली मानी गई है। राइट? और इसी के साथ साथ काल पुरुष कुंडली से ही आपके प्रारब्ध की कुंडली बोला जाता है। जो कि आपने जो कुछ भी किया है वो आपको मिल जाएगा। कहां से? काल पुरुष कुंडली से। काल पुरुष कुंडली का मतलब है एक ऐसी कुंडली जिसमें फर्स्ट हाउस में मेष राशि होती है। उसके अलावा कोई और राशि नहीं होगी। कालपुरुष कुंडली में हमेशा फर्स्ट हाउस में नंबर 1 की ही राशि होगी। दैट इज द कालपुरुष कुंडली। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, अभी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम रेमेडी देने से क्या हम लोगों के जो प्रारब्ध है वो चेंज नहीं कर रहे, या लोगों की जो डेस्टिनी है वो चेंज तो नहीं कर रहे, इससे क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं। देखो, एक इंसान है जिसका एक्सीडेंट होने वाला, आपने रेमेडी दी, रेमेडी दे करके वो खरोच में कन्वर्ट हो गया। राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपने उसकी डेस्टिनी चेंज की। दुनिया में जब समस्या आती है ना, उससे पहले ही उसका समाधान जन्म लेता है। हमारे ऋषि मुनियों को कहाँ पता था कि आने वाले समय में क्या है, लेकिन उन्होंने सब चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि आज हमारे सामने ऋषि मुनियों की चली हुई इतनी सारी चीजें हैं जिनको हम आज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अप्लाई करते हैं अपने जीवन। सबको पता है कि हाँ 4 युग है और फिर से सतयुग आएगा। है ना? लेकिन ज्योतिष शुरू से बोलते आए हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको जो भी उपाय करने हैं वो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार ही करने हैं। लाल किताब में कुछ उपाय ऐसे हैं जो पुराने समय के हैं, लेकिन उनको आज आपको कन्वर्ट करके यूज करना पड़ता है। राइट? चलिए, हम बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा लाल किताब की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाल किताब कुंडली क्या है। सबसे पहली चीज, आप लेफ्ट साइड पे एक कुंडली देख रहे हैं। ये वाली एक कुंडली है जिसपे मैंने लिखा है लग्न कुंडली। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बनाएंगे तो आपके पास ये कुंडली निकल के आती है।
लग्न कुंडली जो मैंने आपको बना करके दी है। ठीक है, इस लग्न कुंडली से आपको अपनी लाल किताब कुंडली बनानी होती है। ये हमारी लाल किताब कुंडली है। अब ये लाल किताब कुंडली बनाई कैसे है हमने, क्या करना है आपको। अच्छा एक चीज बताओ, हाउसेस तो सबको पता है ना, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, ये हमारा सेकंड हाउस होता है, दिस इज थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10, 11 एंड 12, ये हमारे 12 हाउसेस हैं, जिन्हें की क्या कहा जाता है लाल किताब में, खाना। 12 खाने हैं हमारे पास। ठीक है, जो हमारा पहला खाना है, आप देखोगे यहां पर लिखी है 8 नंबर की राशि। 8 नंबर लिखा है, ये राशि लिखी है 8 नंबर की राशि। लाल किताब की कुंडली में आपको क्या करना है, 1 नंबर लिखना है। 1 नंबर से ही आपकी कुंडली स्टार्ट होगी। यही काल पुरुष कुंडली भी है जो 1 नंबर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट हाउस में 1 नंबर, सेकंड हाउस में 2 नंबर, थर्ड हाउस में 3 नंबर। इस तरीके से आपके 12 घरों में 1 से 12 तक नंबर जाएंगे। क्लियर है यहां तक? यस। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने राशि का नंबर लिखा। अब आप प्लैनेट को देखेंगे, जैसा प्लैनेट यहां पर प्लेस्ड है लग्न कुंडली में, सेम आपको अपनी लाल किताब कुंडली में प्लेस करना है, कुछ भी चेंज वहां नहीं करना। देखिए लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस में आपका बुध लिखा है, तो लाल किताब कुंडली में भी हमने फर्स्ट हाउस में बुध लिख दिया। लग्न कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल लिखा है, लाल किताब कुंडली में भी सेकंड हाउस में मंगल लिखा। थर्ड हाउस में केतु है, तो यहां भी हमने थर्ड हाउस में केतु लिख दिया। लेकिन लाल किताब को कोई मतलब नहीं है कि कौन सा ग्रह आपका वक्री है, कौन सा ग्रह आपका वर्गोत्तम है, क्या है क्या नहीं, सिंपल आपको प्लैनेट लिखना है। ठीक है जी। इसी तरह फोर्थ हाउस देखेंगे, लग्न कुंडली में खाली है तो लाल किताब में भी खाली रहेगा। फिफ्थ हाउस लग्न कुंडली में खाली है, खाली रहेगा। सिक्स्थ हाउस में लग्न कुंडली में क्या है, शनि और गुरु, तो हमने लाल किताब कुंडली में भी शनि और गुरु लिख दिए। सेवेंथ हाउस खाली है तो खाली रहेगा। एट्थ हाउस में चंद्रमा, हमने लिखा यहां पर चंद्रमा। नाइन्थ हाउस में राहु, राहु लिख दिया। टेंथ हाउस में शुक्र, तो यहां भी हमने शुक्र लिख दिया। इलेवेंथ हाउस खाली, खाली छोड़ दिया। एंड ट्वेल्थ हाउस में सूर्य, तो यहां क्या लिखा, सूर्य लिख दिया। क्लियर है? लाल किताब कुंडली बनानी सबको आ गई? यस और नो? कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, अगर आप लोगों के कैमरा ही ऑफ रहेंगे, ऊपर से आप लिखोगे भी नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़े। ये हमारी लाल किताब कुंडली बनी। लाल किताब में, लाल किताब कुंडली के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली कैसे होती है? वर्ष कुंडली देखिए, ऐसे तो आप उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर में आप निकालेंगे साल की, आपकी वर्ष कुंडली निकल के आ जाएगी। ये वर्ष कुंडली है जो कि आपके एक बर्थडे से लेकर के अगले बर्थडे तक की कुंडली होती है, जो ये बताती है कि आपका प्लैनेट इस साल मूव करके कहां से कहां जा रहा है। ठीक है जी। तो जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, इस बेसिस पे आपके उस पर्टिकुलर साल की प्रिडिक्शन की जाती है। देखो लाल किताब में ना हम लोग खाली वर्ष कुंडली ही नहीं बनाते, बल्कि यहाँ पर हम मंथ कुंडली भी बनाते हैं, वीक कुंडली भी बनाते हैं, और डे कुंडली भी बनाई जाती है। जैसे आपसे कोई पर्टिकुलरली पूछता है कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है, तो क्या मैं इस दिन ये सामान खरीद लूं? तो आप उस दिन की डे कुंडली बना करके उसको प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि हाँ भाई आज का दिन आपका कैसा है, आज आप उसके लिए ऐसी कुंडली बना सकते हो, आज आप ये चीज खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते, और अगर खरीदनी है तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो। और अगर आपको उसकी डे कुंडली में नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही है तो आप उसको मना कर दो, भी नहीं खरीदना आपको। ठीक है। सेम वे पर्टिकुलर मंथ कैसा जाएगा, पर्टिकुलर वीक कैसा जाएगा, आप इसमें लाल किताब में वर्ष के साथ में मंथ की, डे की, वीक की सभी कुंडलियां अलग अलग बनाते हैं, जो कि हम सब डिटेल में कोर्स में सीखने वाले हैं। राइट?
क्लियर है यहां तक? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एक हाउस के बारे में जानते हैं, कौन सा हाउस क्या होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रही हूँ ताकि जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता वो भी आसानी से पढ़ पाए। ठीक है जी, बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं। फर्स्ट हाउस, पहला घर। पहला घर होता है हम खुद, हमारी बॉडी, हमारी फिजिक, हमारा शरीर, हम सेल्फ क्या है, दैट इज आवर फर्स्ट हाउस। दूसरा घर होता है हमारा मनी, हमारे पास कितना पैसा है, परिवार का पैसा कितना है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है हमारे परिवार का। तो परिवार का पैसा कितना है, जॉब कैसी रहने वाली है हमारी। थर्ड हाउस होता है हमारे छोटे भाई बहन का। थर्ड हाउस होता है हमारी हॉबी का। थर्ड हाउस होता है हमारे एडवेंचर्स का। फोर्थ हाउस है हमारी मदर का, हमारी माँ। हमारा घर कैसा होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, हमारे पास व्हीकल्स कितने होंगे, कैसे व्हीकल होंगे, दैट इज आवर फोर्थ हाउस। और पांचवा घर, फिफ्थ हाउस, वो हमारे संतान का है, हमारी इंटेलिजेंसी का है, एस्ट्रोलॉजी का है। पांचवा घर हमारा सूक्ष्म बुद्धि का है। सूक्ष्म बुद्धि क्यों? पांचवा घर ही वो घर है जो कि एस्ट्रोलॉजी का मास्टर हाउस कहलाता है। क्यों है पांचवा घर? क्योंकि अगर आप इसको कुंडली के बेसिस पे गिनते हो तो ये आठवें घर से 10वां माना जाता है। आठवें से 10वां। आपका एट्थ हाउस कहाँ है? ये है आपका एट्थ हाउस, है ना, ये एट्थ है। अगर आप यहाँ पे वन लेकर के चलते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आठवें से 10वां है आपका पांचवा घर। आठवें से आपने गुप्त ज्ञान को शुरू किया और वो आपके कर्मों में तब्दील हुआ, कहाँ जाकर के? पांचवें घर में, जो कि आठवें से 10वां घर। राइट? तो पांचवा घर ही आपको बताएगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी से कितना स्टेटस मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको एस्ट्रोलॉजी से कितना पैसा मिलेगा, स्टेटस मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना नाम आप कमाने वाले हो, ये सब आपको पांचवा घर बताएगा। पांचवें घर में अगर इशू है तो एस्ट्रोलॉजी से पैसा नहीं कमा पाओगे। पांचवें घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी को कितना भी सीख लो, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, इतने सारे कोर्सेज हमने कर लिए लेकिन हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। पांचवा घर चेक करो। अगर पांचवें घर में कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छे से सक्सेस नहीं कर पाओगे। पांचवा घर आपका पूर्व पुण्य का घर है। जब तक आपका पांचवा घर ठीक नहीं होगा आपके पूर्व पुण्य एक्टिवेट नहीं होंगे। पिछले जन्म में जो आपने पुण्य किए हैं उनको एक्टिवेट करना होता है, जो पिछले जन्म में आपने पाप किए हैं उनको हटाना होता है। तो आपके सॉल्यूशन तभी मिलेंगे आपको अपनी प्रॉब्लम्स के जब आप अपने पांचवें घर को ठीक करेंगे। राइट? आपको अगर आपका पांचवा घर खराब है, पांचवें घर में कोई नेगेटिव ग्रह बैठा है या पांचवें घर को नेगेटिव ग्रह देख रहा है, तो आप दूसरे को रेमेडी दोगे वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए पांचवें घर को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी। चलते हैं छठे घर की तरफ। छठा घर क्या है? छठा घर है मामा का। छठा घर है हमारे शत्रुओं का। छठा घर है बीमारियों का, आपके लोन्स, ऋण, रोग ऋण शत्रु का घर है छठा घर। सातवां घर आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ। छठा घर आपके, सातवां घर आपके फ्रेंड्स है, सातवां घर आपकी पार्टनरशिप है। इसके अलावा सातवां घर आपका डेली कैश है। जो भी आप डेली कैश का काम करते हो वो कैश कहाँ से देखते हैं? सातवें घर से देखते हैं। सातवां घर फॉरेन भी ले जाता है। आठवां घर क्या है? आठवां घर आपकी आयु है, टाइम ऑफ डेथ है, लॉन्जिविटी है। पूछते हैं ना कि कैसी हमारी डेथ होगी। राइट? हमारी डेथ कहीं खतरनाक दर्दनाक तो नहीं होगी। आठवें घर में जैसा प्लैनेट बैठा है वैसे ही आप जाने वाले हो। आठवें घर के प्लैनेट को देख लो, अगर वहां अच्छा प्लैनेट बैठा है तो सुकून की मौत जाएंगे, और अगर खराब प्लैनेट बैठा है तो फिर वो उसी तरीके से लेकर के जाएगा। राइट? नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस किसका है? नाइन्थ हाउस हमारे पिता का है। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है। नाइन्थ हाउस आपकी खुद की जड़ें हैं, आपकी रूट्स हैं।
नाइन्थ हाउस आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल है। जैसे भी आपने कर्म किए हैं वैसा फल आपको नाइन्थ हाउस से मिलने वाला है। आपके ऋण दोष सारे यहाँ चुकाने हैं। अगर आपका नाइन्थ हाउस मेलिफिक है तो जिंदगी डिफिकल्ट होगी। अगर नाइन्थ हाउस अच्छा है तो जिंदगी स्मूथ होगी। तो नौवें घर में जो होगा उसी के थ्रू आपका भाग्य एक्टिवेट होगा, उसी प्लैनेट के थ्रू आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। 10वां घर क्या है? 10वां घर आपका वर्क इन्वायरमेंट है। 10वां घर आपका स्टेटस है। 10वां घर आपकी इमेज है, आपका प्रोफेशन है, आपके फादर का प्रोफेशन है, आपके फादर की फैमिली है 10वां घर। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन। 11th हाउस आपका प्रॉफिट, आपका गेन। जो भी आप काम करते हो उसका हिसाब किताब है 11th हाउस। आप दुनिया में जैसे ही भी काम कर रहे हो उसका लेन देन आपको 11th हाउस में करना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरा किया है तो बुरा प्राप्त होगा। राइट। एंड 12th हाउस इज फ्री विल। 12th हाउस चैरिटी का है। 12th हाउस एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, फॉरेन ले जाने का है 12th हाउस। लाल किताब में 12th हाउस के लिए एक शब्द यूज किया गया है, समाधि। समाधि का है 12वां घर। समाधि यानी कि, समाधि यानी तपस्या में नहीं बैठना। समाधि यानी कि रिलैक्स करना, आराम करना। क्यों आराम करना? आप पहले घर से आपने खुद से अपनी जर्नी को शुरू किया। परिवार को देखा, जॉब को देखा, पैसा कमाया, भाई बहन को देखा, मदर को देखा, व्हीकल, प्रॉपर्टी, बच्चे, शत्रुओं को भी देख लिया, बीमारी भी देख ली, पार्टनर को भी देख लिया, हस्बैंड वाइफ को, फैमिली को देख लिया, अपने आप को देखा, फिर से अपने फादर को देखा, अपने फॉर्चून को देखा, काम को देखा, क्या कमाया वो देखा। अब थक गए, अब आकर के 12वें घर में आराम। ठीक है। तो 12वां घर समाधि का मतलब है 12वां घर आपके आराम का है। जो लोग कहते हैं ना रात को नींद अच्छी नहीं आती, अपना 12वां घर चेक करो। 12वां घर अगर खराब है तो रात की नींद खराब है। ठीक है जी। 12वें घर में राहु बैठा है तो सोच, चेक करके देखो, रात में दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। सोते सोते दिमाग चलता रहेगा, कुछ ना कुछ विचार आपके दिमाग में आते ही रहेंगे। चंद्रमा बैठा है तो रात में, आधी रात में नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, उठ के बैठ जाओगे, आसानी से नींद नहीं आएगी। राइट। तो 12वां घर बताता है कि आपको नींद कैसी आने वाली है, कितना आराम आपकी जिंदगी में है। आज घर जाकर के डे की कुंडली बनाओ और फिर देखो, आज घर जाकर के पता लगे स्पाउस से झगड़ा होने वाला है या आराम से बिस्तर तान के सोने वाले हैं। 12वां घर बता देगा। ठीक है जी। तो इतना इंपॉर्टेंट है 12वां घर। क्लियर है? मजा आ रहा है सबको? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ऐसी चल रही हूं मैं? देखो, जिनके कैमरा ऑन है उनको तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिनके ऑफ है उनका मुझे पता ही नहीं चल रहा। है ना? मीता जी को लग रहा है यस। चलिए। ओके, कनल जी का भी आ गया, प्रीति जी का भी आ गया। ओके जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। अब जानते हैं एक एक प्लैनेट के बारे में। ठीक है। सूर्य। 9 ग्रहों की अब हम बात करने वाले हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस है। सूर्य हमारी इमेज है। सूर्य हमारे पिता है। सूर्य हमारा नेम फेम। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन की शांति, माँ, आपका खुद का घर चंद्रमा है। प्रॉपर्टी चंद्रमा है। डिप्रेशन, कितनी खुशियां आपके जीवन में आने वाली, आपकी यात्रा कैसी रहने वाली। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है ना, कहीं भी ट्रैवल करने चले जाओ मन नहीं लगेगा। आपको अपने घर ही वापस आने का मन करेगा, भाई मेरा तो कहीं मन नहीं लगता, मुझे तो बस घर ही अच्छा लगता है। होते हैं ना बहुत सारे लोग। ठीक है। घूमना फिरना है चंद्रमा, आपकी मूवमेंट्स है चंद्रमा। मंगल क्या है? मंगल है आपके भाई, आपकी जमीन जायदाद, आपका ब्लड। एक और चीज बता दूं आपको, लाल किताब में दांतों को भी मंगल कहा गया है। लाल किताब में दांत भी मंगल हैं। अगर मंगल बद है किसी का तो दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। किसी का 8th हाउस में मंगल है तो दांत के ऊपर दांत चढ़ा होगा। होते हैं ना बहुत से लोग जिनके दांतों के ऊपर दांत चढ़ जाते हैं। 8th हाउस का मंगल है तो दांत पे दांत चढ़ा होगा या दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। चेक करके देख लो। बुध क्या है? बुध दांतों को काला करता है।
बुध खराब होगा तो दांत काले होंगे, डैमेज होंगे। लेकिन मंगल खराब होगा तो दांत टेढ़े मेढ़े कर देगा। ठीक है जी। बुध क्या है? बुध आपकी जुबान है, बुध आपकी सोच है, बुध आपका दायरा है, कितनी दूर तक की आप सोच सकते हो। गुरु, गुरु आपकी शिक्षा है, गुरु आपकी जिंदगी है। आपको जिंदगी में कितना ग्रेटिट्यूड करना आता है, आप कितना ग्रेटिट्यूड ईश्वर के आगे, दूसरों के आगे करते, दैट इज गुरु। कैसी मॉरल वैल्यूज आपके अंदर है, गुरु आपको मॉरल वैल्यूज देता है। राइट। गुरु आपको एथिक्स देता है, आपका नैतिक मूल्य क्या है वो आपको गुरु देता है। और शुक्र क्या देता है? शुक्र आपको रिश्तेदारी देता है, शुक्र आपको परिवार देता है, सुख देता है। जीवन में कितने सुख आपको मिलने वाले हैं, कितनी लग्जरीज मिलने वाली है। आपका पार्टनर कैसा होगा वो भी शुक्र बताएगा। शनिदेव नपुंसकता का कारक है, शनिदेव आपके प्रोफेशन का कारक है, शनिदेव संन्यास का कारण है। और राहु जी की बात करें तो हमारे दादा परिवार की जितनी चीजें हैं दैट इज राहु। ठीक है। आपका भतीजा राहु। केतु क्या है? नाना, भांजा, दामाद, ये सब क्या है? ये हमारा केतु है। ठीक है। अभी हमने क्या जाना? 9 प्लैनेट्स के बारे में हमने थोड़ा 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 जाना, है ना। डिटेल में तो हम क्लास में जानेंगे, उसमें तो हम पता नहीं कितना लंबा लंबा पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं। लाल किताब में कुंडलियां अलग अलग तरह की होती है। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि कितना भी कोशिश कर लो हमारा प्रोफेशन सेट ही नहीं होता, कितनी भी मेहनत कर लो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती ही आती रहती है। ठीक है। हमारे कर्म का घर कौन सा है? 10th हाउस। कर्म का घर हमारा 10th हाउस है। अगर आपके 10th हाउस में शत्रु ग्रह बैठे हैं तो आपकी कुंडली कहलाती है अंधी कुंडली। लाल किताब के अनुसार कुंडली को बोला जाता है अंधी कुंडली। ये देखिए, सूर्य और राहु दोनों शत्रु ग्रह हैं। सूर्य और राहु शत्रु ग्रह हैं। अगर 10th हाउस में शत्रु ग्रह बैठ गए तो आपकी कुंडली कहलाएगी अंधी कुंडली। या सामने से कोई शत्रु देख रहा है, शनि भी सूर्य का शत्रु है, सामने से शत्रु अगर देख रहा है तब भी ये कुंडली बन जाती है अंधी कुंडली। अंधी कुंडली का मतलब क्या हुआ? अंधी कुंडली का मतलब ये हुआ आप कितनी भी कोशिश कर लो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आपको उतना अपने प्रोफेशन में स्टेटस नहीं मिल पाता। ठीक है। पुश्तैनी जमीन आपको नहीं मिल पाती, चाचा ताऊ से झगड़े रहते हैं। राइट। मैरिटल लाइफ खराब रहती है। तो इसके लिए इसकी रेमेडी करना बहुत जरूरी होता है। विद दैट एक और होती है आधी अंधी कुंडली। ये हमने अंधी कुंडली देखी। सेकंड टाइप होता है हमारा आधी अंधी कुंडली। आधी अंधी कुंडली भी जिसकी होती है, आधी अंधी कुंडली जिसकी होती है उसकी भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। रिलेशनशिप से इश्यूज, प्रॉपर्टी के इश्यूज, मैरिटल लाइफ में इश्यूज। प्रॉपर्टी मिलेगी लेकिन उसका सुख नहीं ले पा रहे, प्रॉपर्टी से फायदा ही नहीं हो रहा। माँ की जिंदगी में बहुत दुख रहते हैं अगर आधी अंधी कुंडली। कब होती है आधी अंधी कुंडली? यहाँ पे मैंने एक एक रूल मेंशन किया है, और भी रूल्स हैं इसके, वो रूल्स हम क्लास में देखेंगे। अगर किसी के 4th हाउस में सूर्य और 7th हाउस में शनि बैठा है तो ये कुंडली आधी अंधी कुंडली कहलाती है। 4th हाउस में सूर्य और 7th हाउस में अगर शनि बैठा है तो यह कुंडली आधी अंधी कुंडली कहलाती है, जिसकी वजह से हमारी सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ खराब, मैरिटल लाइफ खराब, और भी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। राइट। चलिए एक दो चीजें और आपको मुझे पहले बतानी है उससे पहले। अच्छा, आप लोगों ने वैदिक किस किस ने पढ़ा हुआ है? या थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों की नॉलेज किस किस को है? ग्रहों के मालिकों की नॉलेज, ग्रहों के लॉर्ड की नॉलेज? कनल जी को है। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए ना। नहीं। चलिए ठीक है।
लाल किताब में एक कंसेप्ट होता है मालिक ग्रह। मालिक ग्रह का मतलब क्या है? ये जो हाउस है, इस घर का ये ग्रह मालिक है। ये घर, या फिर ये कह सकते हो ये प्रॉपर्टी, ये जमीन इस ग्रह की है। यानी कि फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है? मंगल ग्रह। जिस तरीके से वैदिक में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि और एट्थ राशि का लॉर्ड मंगल होता है। सेम वे यहां पर फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस का मालिक मंगल ग्रह होता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस, और कोई अनम्यूट नहीं करेगा बीच में प्लीज। फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस का मालिक होता है मंगल ग्रह। एक second। ठीक है, सेकेंड हाउस का मालिक कौन है? शुक्र। दूसरी राशि और सातवीं राशि का लॉर्ड शुक्र होता है ना। सेम वे दूसरे हाउस और सातवें, कहां से आवाज आ रही है? सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस का मालिक कौन है? शुक्र है। थर्ड हाउस का मालिक कौन है? बुध। थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का मालिक है बुध। फोर्थ हाउस का मालिक चंद्रमा। फिफ्थ हाउस का मालिक सूर्य। सिक्स्थ का हमने पढ़ा बुध, सेवेंथ का शुक्र, एट्थ का मंगल। नाइन्थ का कौन है? गुरु। गुरु नाइन और ट्वेल्थ दो हाउसेस का मालिक होता है। जैसे नाइन्थ और ट्वेल्थ राशि का मालिक होता है ना गुरु, सेम वे नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस का मालिक है गुरु। और शनि 10वें और 11वें घर का मालिक होता है शनि। ये इन्हीं की जमीन है, इन्हीं की प्रॉपर्टी है, ये जो ग्रह बैठे हैं। ठीक है, अब ये मालिक है, इसका मतलब ये क्या करेंगे? इन घरों में बैठ करके आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे? जब तक आप अपने कर्मों से इन्हें खराब नहीं करते। अब शनि महाराज कुंडली में हमारे बहुत अच्छे बैठे हैं 11वें घर में, है ना। 11वें घर में बड़े अच्छे हमारे शनि महाराज बैठे हैं, हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स देने वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी लेबर को रोज गालियां निकाल रहे हैं, है ना। हम नॉन वेज खा रहे हैं, फिर शनि महाराज क्या कहेंगे? ठीक है बेटा, मैं तो अच्छा बैठा हूं, लेकिन मैं तुम्हें रिजल्ट भी तो वही दूंगा जो तुम कर्म कर रहे हो। जब तुम लेबर को गालियां निकाल रहे हो तो वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे फिर। अच्छे बैठ करके भी अपने कर्मों के अनुसार हम उन्हें खराब कर लेते हैं। राइट। तो हमें लाल किताब जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। लाल किताब सिखाती है आपको अपना जीवन कैसे जीना है। अगर लाल किताब को जी करके लाल किताब को अगर आप जी लेते हो ना, तो अपनी जिंदगी सुधार लेते हो सबसे पहले तो। ठीक है ना, अपनी जिंदगी सुधारी तभी तो दूसरों की सुधारेंगे। राइट। चलिए, अगला कंसेप्ट आता है हमारा पक्के घर का। पक्के घर का मतलब क्या है? पक्के घर का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो, किसी की, दिव्या जी की कोई जमीन है। ठीक है, दिव्या जी की जमीन पर मैं किराएदार बन के आई हूं और मैंने अपना घर खड़ा कर दिया, पक्का घर। ठीक है, तो जमीन किसकी है? दिव्या जी की। तो दिव्या जी की चलेगी कि नहीं चलेगी वहां पर? चलेगी। लेकिन मैं किराया दे रही हूँ उस जगह का, तो मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी? मेरी भी बराबर चलेगी, क्योंकि मैं वहां रह रही हूँ, मैंने अपना घर वहां बनाया है, मैं उनको किराया दे रही हूँ वहां का। सेम वे लाल किताब में कुछ प्लैनेट्स अपना पक्का घर बना लेते हैं। ठीक है जी। जैसे फर्स्ट हाउस किसका है? मंगल का। मंगल मालिक है ना फर्स्ट हाउस का, हमने पढ़ा था मंगल की जमीन है। लेकिन यहाँ पे घर कौन बना रहा है? घर बना रहे हैं सूर्य देव। ठीक है, फर्स्ट हाउस किसका है? सूर्य देव का पक्का घर है। सेकेंड हाउस किसका है? गुरु का पक्का घर है। गुरु के पक्के घर कौन कौन से हैं? गुरु का पक्का घर है खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। गुरु ने 5 प्रॉपर्टी में अपना घर बनाया हुआ है। ठीक है जी। तो ये पांचों गुरु के पक्के घर हैं। अब हम पक्के घर के गुरु को लेकर के बैठे हैं, गुरु हमारा बहुत अच्छा है, और हम अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो गुरु हमें सजा ही देगा ना।
ठीक है। मंगल ने अपना घर कहाँ बनाया है? मंगल ने अपना घर बनाया है बुध की जमीन पे। चंद्रमा ने अपना पक्का घर बनाया है अपनी ही जमीन पे, वो किसी की जमीन पे नहीं जाता। गुरु ने बनाया है सूर्य की जमीन पे। ठीक है। बुध और केतु का पक्का घर कौन सा है? छठा घर। शुक्र और बुध का है सातवां घर। इसी तरह आठवां घर किसका है? मंगल का तो है ही है, साथ में शनि का भी है। नौवां घर गुरु का, 10वां शनि का अपना ही घर है, अपनी ही जमीन है। 11वां घर शनि का की जमीन है, लेकिन घर शनि और गुरु दोनों का है। और 12वां घर गुरु की जमीन है, लेकिन ये घर किसका है? गुरु और राहु दोनों का है। ठीक है जी। तो यहां पर ये पक्के घर, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जिसका भी प्लैनेट अपने पक्के घर में बैठा है तो उस प्लैनेट का कभी भी दान नहीं करना। कोई भी चीज उस प्लैनेट की दान नहीं की जाती। जी मधु जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। इसमें जैसे मल्टीपल प्लेनेट्स पक्के घर बता रहे हैं, आपने अभी दिखाया इसमें कुंडली में। तो जी अगर जैसे मेरे ही केस में तीन चार ऐसे हैं जो अलग अलग हाउसेस को बता रहे हैं, तो फिर किसको पक्का घर, सभी को मानेंगे क्या? जैसे नहीं नहीं, 10th में मेरे शनि है, 10th में आपके शनि है तो शनि अपने पक्के घर में बैठे हैं आपके। और 6th में मैडम बुध और केतु दोनों हैं, तो दोनों है वो तो भी वो तो भी पक्का बहुत घर है। बढ़िया बैठे हैं, दोनों अपने पक्के घर में बैठे हैं। मतलब ये है कि मल्टीपल पक्के घर हो सकते हैं, ये पूछ रही मैं। हाँ हाँ, पक्के घर मल्टीपल हो सकते हैं। अब आपका प्लैनेट तो एक ही घर में बैठेगा ना। बुध हाँ कुंडली में नहीं, एक ही जगह आएगा, लेकिन वो जिसमें भी आ रहा है अगर वो उसका पक्का घर है तो वो अपने पक्के घर में बैठा है। जैसे तो बुध के यहाँ पक्के क्या घर। उसका उसका हाँ, इम्पैक्ट बढ़ जाता है क्या? पक्के घर बुध का का क्या इम्पैक्ट, मीनिंग है? पक्के घर का मीनिंग ये होता है यहाँ पर ये प्लैनेट अच्छा होता है, यहाँ पर ये प्लैनेट आपको परेशान नहीं करता। पहली चीज। ओके। दूसरी चीज, आपको इस प्लैनेट का दान कभी नहीं करना होता, क्योंकि ये प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जो चीज आपके पास अच्छी है उसे आप डोनेट कर दोगे तो फिर क्या ही फायदा। हाँ, वो इसीलिए पूछा मैडम, क्योंकि मैं अनोइंगली अपने मैड और उनके बच्चों को किताबें दिया करती थी, जबकि अभी मैंने देखा कि मेरा तो मरकरी का पक्का घर किताबें है, नहीं 6th हाउस। देनी है आपको। बुध आपका 6th हाउस का अपने पक्के घर का है, तो आप बुक्स दान नहीं करेंगे। हाँ, वो ये पहली बार ही मैंने आज अभी देखा ना, तो इसीलिए आपको पूछा, क्योंकि लाल किताब नहीं पढ़ी, बाकी तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के सारे मॉडलिटीज की है, पर लाल किताब नहीं डिटेल में पढ़ पाई हूँ अभी तक। कोई नहीं, थैंक अब यू आप सो लाल मच। किताब भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू मैम। जी। मैम, बुध एंड मंगल इन 10th हाउस, तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा? हिना जी, बुध एंड मंगल इन 10th हाउस। बुध और मंगल, अपना करियर आप देख लो, करियर सेटल नहीं है आपका। कैमरा ऑन करोगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी। कैमरा ऑफ है हिना जी, कैमरा ऑन करोगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी। आई एम इन ऑफिस, सॉरी, ओके। ऑफिस में हो लेकिन अपना करियर देखो। करियर सेटल है आपका? उठा पटक आपके करियर में लगी रहती है। वर्क प्लेस पे कोई ना कोई आपको तंग करने के लिए तैयार रहता है। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख दो यस और नो। वर्क कर रहे हो सेम ऑफिस में 30 ईयर से, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन प्रेशर कितना है और परेशान कितना होते हो, आई एम आस्किंग दैट। वो बताओ मुझे। ठीक है, और मैम मैरिड ये लाइफ अपनी भी चेक कर लो। हाँ जी मुक्ता जी मैम बोलो। हाँ जी मैम, ये अपनी कुंडली से उस पे एस्ट्रो स्टेज पे खोल के देखूं, कहाँ देखनी है? एस्ट्रोसेज पे बनाओगे आप, क्लास में जब आओगे ना मुक्ता जी, तो मैं सारा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ अभी कैसे फिर करना। अभी कैसे, जैसे अगर अभी इमिडिएटली चेक करना हो तो? एस्ट्रोसेज पे बनाओ अपनी कुंडली। मैरिड लाइफ इज बैड ना हीना जी, आ गया ना वहीं पे। ठीक है, प्रोफेशन, मैरिड लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। ये ठीक है। किस केस में मैम, प्रोफेशन और ये वाला आपने जो अभी बताया? अपनी किस कुंडली केस? बताया ना मैंने, 10th हाउस में अगर एनिमी प्लैनेट बैठे हुए हैं, ओके। या 4th हाउस में 10th हाउस का एनिमी बैठा है। ठीक है।
चलिए अब मैं आपको लाल किताब की कुछ निशानियां बता देती हूँ। निशानियां कैसे कि लाल किताब जो प्रिडिक्शन करती है वो देखती है आपका प्लैनेट कहाँ बैठा है और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन आपकी करती है। जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा होता है 27 की एज के बाद उसे अपने पिता से अलग होकर के काम करना शुरू पड़ता है। आप लोग इसको नोट करते जाइए या फिर आप अपने आप से मैच करते जाइए, जो जिसका मैच होता जाए वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है ना, मुझे भी पता चलता जाएगा। राइट। और क्या होता है, जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है हर 8वें साल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हर 8वें साल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है पेट में कोई ना कोई तकलीफ बार बार होगी। जुपिटर सेकंड हाउस में है रात की नींद खराब रहेगी। ओके हिना जी, रिजल्ट भी बताओ, यस और नो भी बताओ, ठीक है। जुपिटर सेकंड हाउस में है तो अपने घर की दीवारें रंग बिरंगी रखने का शौक होगा। और जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है तो बार बार मान हानि होती है, नेम फेम को बार बार प्रॉब्लम आती है। जिसका जुपिटर थर्ड हाउस में है, यस करेक्ट, ही इज 20 नाउ बट वर्किंग पार्ट टाइम ऑल्सो। जुपिटर अगर किसी का थर्ड हाउस में है तो घर में एक ही लाइन में 3 दरवाजे और 3 खिड़कियां हो सकती है, या एक ही दिशा में 3 दरवाजे या 3 खिड़कियां हो सकती है। जुपिटर थर्ड हाउस में है तो मामा या भांजा अक्सर बीमार रहेंगे। घर के आसपास धार्मिक स्थल होगा। जिसका मैच करता जाए प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। जुपिटर फोर्थ हाउस में है, जुपिटर जिसका फोर्थ हाउस में है, किसी मेल का है क्या जुपिटर फोर्थ हाउस में? किसी मेल का जुपिटर फोर्थ हाउस में है क्या? जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है ना, तो शादी के बाद माँ से पत्नी के कहने पर झगड़ा होता है, ठीक है। पत्नी कुछ बोलती है और उस बात पे माँ से झगड़ा। जुपिटर फोर्थ हाउस में है तो आंखों में इश्यू आ जाता है, आंखों में प्रॉब्लम। जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, दांत पीले होंगे। जुपिटर फिफ्थ हाउस में होगा तो आपका कोई ना कोई मित्र ब्रह्मज्ञानी होगा। किसी का जुपिटर अभी तक मैच नहीं हुआ या लिखने में बिजी है सब? चलो मैम लिखो। कुंडली नहीं बनाई अभी तो। पता कुंडली नहीं नहीं। बनाई, अपने प्लैनेट्स नहीं पता, चलो ठीक है जी। जुपिटर फिफ्थ हाउस में है तो थोड़ा घर पे। थोड़ा थोड़ा स्लो जाएंगे, थोड़ा सा राइटिंग को तकलीफ होता है, थोड़ा सा जी स्लो। जी, आप तो ऑलरेडी क्लास में हो, सारा मैं लिखवाने वाली हूँ आपको क्लास में। ओके आप ओके, ठीक है, आप तो बट स्टिल, ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो। या बट स्टिल गुड हाँ टू मैं राइट आपको ना। क्लास में सारा लिखवाऊंगी, टेंशन मत ओके लो, ओके, नो इश्यूज। ठीक है। जुपिटर फिफ्थ हाउस में है तो और क्या होगा, घर का कोई ना कोई व्यक्ति टीचिंग में या एस्ट्रोलॉजी में होगा। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में अगर किसी का है तो परिवार में किसी को हार्ट से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है तो एक ना एक बार गोल्ड या तो खोएगा, शालिनी जी कहते हैं यस, ओके। अगर जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है तो गोल्ड या तो मॉर्टगेज करना पड़ेगा, या खो जाएगा, या चोरी होगा। जुपिटर इन सिक्स्थ हाउस, यस, ओके, करेक्ट। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में फादर से रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। यस तनिमा बोलो। मैम, अगर जुपिटर कोई नेटिव की चार्ट में सिक्स हाउस में हो और उसके खुद के नहीं लेकिन उसके पेरेंट्स कॉर्नर से किसी का मॉर्गेज ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी बिल्कुल ऑर्नामेंट्स वगैरह। जैसे मेरी बिल्कुल डॉटर भी सिक्स हाउस में है,
हाँ। तो मेरे वो हुआ था। अब मैंने विथड्रॉ किया, इंटरेस्ट पे करती हूँ, लेकिन ऐसे हुआ था। और वन मोर थिंग मैम, मेरे खुद के सेकंड हाउस में जुपिटर है। तो हम्म। वो स्टोमक ओरिएंटेड प्रॉब्लम 2 टाइम्स मेरे लाइफ में बहुत सीवियरली हुआ था। और कभी कभी होते रहते हैं, सीवियरली नहीं लेकिन होते रहते हैं। ये लाल किताब की ऐसी निशानियां है ना जो आपकी परफेक्टली मैच करती है। ठीक है। लाल किताब निशानियों पे चलती है। लाल किताब में इसीलिए बोला गया ना, राशि का कोई खास रोल नहीं है। ठीक है। लाल किताब में प्लैनेट्स का रोल है, कौन से खाने में आपका ग्रह बैठा है। बल्कि घर भी नहीं बोला जाता, यहाँ लाल किताब में खाना बोला जाता है। ठीक है। शगुन, आप कह रहे हो कि आपका फर्स्ट हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न दोनों है, तो अभी मैंने आपको जुपिटर बताया, जुपिटर का चेक करो। ठीक है। सैटर्न पे का जब सैटर्न बताऊंगी तब चेक करना। अगर जुपिटर किसी का सेवेंथ हाउस में है तो फादर को ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज के चांसेस होते हैं। जुपिटर सेवेंथ हाउस में है तो किसी ना किसी को चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम फैमिली में होता है। मैम इसमें सेव जैसे आया मेरा जुपिटर इन फोर्थ हाउस, हम्म। ठीक है। यही मैंने मैंने एआई पे लाल किताब कुंडली खोली, ऐसे ही खोलनी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब इसमें आ गई, अच्छा ये अब आ गए सारे। हम्म। ओके। एल चेक ए कर क्या लो। हुआ, एल मैंने ए आपको क्या बोल, हुआ? एलए छोड़ दो, वो सब लग्न है, वो लग्न है, उसका उसका रोल नहीं है यहाँ पे लाल किताब में। आप सिर्फ प्लैनेट्स को देखो, प्लैनेट ओके। कहाँ बैठे हुए हैं आप। ओके, तो फर्स्ट हाउस में मतलब कोई प्लेनेट नहीं है, खाली है, यही मतलब खाली है हुआ? तो कोई खाली प्लैनेट नहीं है। हो सक हो सकता है देखो, खाली। 12 घर है ना कुंडली में, क्या ओके। है कुंडली में 12 घर है। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। नो। अब ओके। ये 9 ग्रह अगर अकेले अकेले भी बैठेंगे तो भी 9 ही घर पूरे करेंगे, 3 घर तब भी खाली हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि अकेले अकेले बैठे, कहीं पे 2 घर भी, ग्रह भी बैठ अब सकते जैसे हैं कहीं। एट्थ एट्थ घर में सैटर्न और सन इकट्ठे हैं, हाँ, तो सैटर्न और सन इकट्ठे हैं। लाइफ में तो मान सम्मान नहीं लाने देंगे, क्या नहीं कितना भी आने कर देंगे? लो। मान सम्मान नहीं लाने देंगे, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कितनी भी दूसरों के लिए कर लो, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा जल्दी से। ठीक है। मैडम, मेरा सेवन्थ हाउस में जुपिटर है हम्म। मून के साथ। हम्म। पर ये नहीं, ये कोरिलेट नहीं हो रहा दोनों। आपने जो बताया ना, फादर को क्या इशू होगा आप बोले? फादर को ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो फादर को हार्ट अटैक आया था, बाकी ये तो नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं। और नहीं आया तो आपका आपका जो जुपिटर है ना, वो सिक्स हाउस के हम्म रिजल्ट दे रहा है। हार्ट अटैक आया था ना, हम्म। तो आपका जुपिटर सिक्स हाउस के रिजल्ट दे रहा है। हाँ, उसकी डिग्री कम है। वैसे तो इसमें ऐसा नहीं लाल देखते हैं ना किताब कि में 2 12 प्लैनेट, का मैं आपको रिलेशन बता, देखते लाल हैं। किताब में प्लैनेट जरूरी नहीं है जहां दिख रहा है वहां के रिजल्ट देगा। आपको अपनी निशानियां मैच करनी है, वो अगले या पिछले घर का भी रिजल्ट दे सकता है। ओके ओके। तब तो जिस है घर से मैडम। आपकी निशानी मैच करेगी वो जुपिटर आपका वहां से रिजल्ट देगा। हाँ, फादर को हार्ट अटैक आया था। यस, तो वो सिक्स हाउस से आपका जुपिटर रिजल्ट दे रहा और सिस्टर को जरूर चाइल्ड बर्थ इशू हुआ। है। बहुत बार मिसकैरेज हुए। ठीक है ना। कोरिलेट हुआ। मैम ये तो क्विक। जैसे प्रेडिक्शन वाली खुली, तो वर्ष कुंडली भी यहीं से खुलेगी? वर्ष कुंडली बताऊंगी ना मुक्ता जी कैसे ओके, खुलेगी, अभी तो हम इस ठीक। पे बात कर रहे हैं। थैंक यू एकदम मैम। से नहीं सीख जाओगे, वर्ष कुंडली में टाइम लगता है। ठीक है। कनल जी, सेवेंथ हाउस जुपिटर इन माय हस्बैंड्स चार्ट। ओके कनल जी, तो मैच कीजिए आप। मीता जी, एट्थ हाउस में जुपिटर एंड वीनस आ रही हूँ अभी। जिज्ञासा जी ट्वेल्थ हाउस में है, तो ट्वेल्थ हाउस तक पहुंचने दो मुझे, अभी हम सेवेंथ तक आए हैं। सेवेंथ में जुपिटर होता है तो बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली आपकी चोटी के बाल, यहाँ जो चोटी होती है ना, ये चोटी के बाल सबसे पहले झड़ जाएंगे। सेवेंथ हाउस का जुपिटर। एट्थ हाउस का जुपिटर है तो लाइफ में एक बार बदनामी जरूर मिलेगी, इमोशनली वीक होगा व्यक्ति। ठीक है। एट्थ हाउस वाले जुपिटर वाला व्यक्ति अपना भेद किसी को नहीं देता जल्दी से, अपनी बातें छुपा छुपा के रखता है। नाइन्थ हाउस में अगर किसी का जुपिटर है, यस ट्रू। ठीक है। नाइन्थ हाउस में अगर किसी का जुपिटर है तो ऐसे व्यक्ति का जो पूजा स्थल या मंदिर है वो घर के कोने में होगा।
नाइन्थ हाउस जुपिटर है, पिता से नहीं बनेगी। अगर नाइन्थ हाउस में जुपिटर और फिफ्थ में सूर्य किसी का आ जाए तो ऑफिस में ऊंची पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, जॉब नहीं करते हो, बिजनेस करोगे तो हाई लेवल का कर लोगे। राइट। टेंथ हाउस में अगर जुपिटर है तो जितनी नेकी करेगा उतना अपमान सहना पड़ेगा। किसी का है टेंथ हाउस में? किसी का जुपिटर टेंथ हाउस में है क्या? टेंथ हाउस वाला जितना दूसरों का भला करने जाता है उतना फंसता चला जाता है। टेंथ हाउस वाले की छत पे बार बार पीपल उगाएगा, कितना भी उसको हटाने की कोशिश करो। यस मैम, टेंथ हाउस। वंदना जी मैच करो। टेंथ हाउस वाला जुपिटर जिसका है, उसके घर के आसपास कोई ना कोई पंडित या टीचर ऐसा होगा जो अल्कोहल काफी लेता होगा। राइट। तो क्या नेकी नहीं करनी चाहिए? नेकी लिमिट में करनी चाहिए ना जिज्ञासा जी, सोच समझ के करनी चाहिए। होता क्या है ना, 10वें घर वाला ना भोला भाला होता है, दूसरों की मदद करता है और खुद फंसता चला जाता है। सिर फोड़ता है। यस मैम, ट्रू। ठीक है जी। 11वें घर का अगर जुपिटर है तो इनके बच्चे ना बहुत तंग करने वाले होते हैं। ठीक है। 11वें घर का जुपिटर जिसका होता है उसकी डेथ अपने घर में नहीं होती है, घर से बाहर। 11वें घर में जुपिटर है तो कोई ना कोई रिश्तेदार घर छोड़ के अलग हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा डरपोक होता है 11वें घर वाला, 11वें घर के जुपिटर वाला। और अगर 12वें घर का जुपिटर है तो पीतल के बर्तन घर में जरूर मिलेंगे। किसका है? जिज्ञासा जी का था ना। घर पर पीतल के बर्तन होंगे, 12वें घर का जुपिटर। जाले बार बार लगेंगे घर में, कितना भी साफ कर लो फिर जाले लग जाएंगे। फिजूल खर्ची, कढ़ाई है मैम एक, कुछ भी है ना पीतल का बर्तन। ठीक है। 12वें घर में जुपिटर है तो फिजूल खर्ची बहुत होगी। वेरी इंटरेस्टिंग मैम, थैंक यू हीना जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। 12वें घर में जुपिटर है तो पुराना तखत पोष घर में पड़ा होगा, कोई ना कोई पुराना तखत। ठीक है। पुराना वर्ड। तखत होता है ना जो पहले लकड़ी का बेड टाइप का बनवाते थे ना, जो ओल्ड। पाए सेटी। होता था। सेटी बोलते हैं ना आजकल। हाँ, टट्टी बोलते हैं। अब फीस बता दो, वांट टू लर्न एंड नो एंड लर्न। ओके हिना जी, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, फीस भी बताते हैं। ठीक है। किस किस को सीखना है? चलो पहले अब बताओ किस किस को मजा आ रहा है और किस किस को सीखना है। सीखना है तो फटाफट चैट बॉक्स में अपना नेम और फोन नंबर डाल दो, फिर मैं आगे और बताती हूँ। अभी बहुत सारा पढ़ना है हमें, पढ़ना है ना। अभी तो हमने खाली जुपिटर पढ़ा है, वो भी एक एक दो दो पॉइंट। जब आप क्लास में आओगे ना तो मेरे ख्याल से 2 से 3 क्लास एक एक प्लानेट पे जाएगी हमारी। जिस जिसको सीखना है फटाफट से अपना अपना नाम और फोन नंबर डाल दो, मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगी। सोनाली जी आपका तो ऑलरेडी मैम जिस का इनरोल्ड है। हाँ जी दिव्या जी। मैम हाँ बोलो मैम बोलो। जिसका गुरु केंद्र में बड़ा हो तो वो कौन से घर में आएगा? केंद्र में बड़ा हो कहाँ पे बैठा, कौन से घर में, आप वो देखो, उसको मत देखो केंद्र में कि कहाँ पे है। केंद्र के घर 1 4 7 10 होते हैं। 4 7। लेकिन बैठा कौन से घर में है वो देखो। मुझे मेरे एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपका गुरु केंद्र में बैठा है तो हम्म आपका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता, बहुत अच्छा ये रहेगा। केंद्र मैंने आपको बताया ना, केंद्र के घर होते हैं 1 4 7 10। वो आपको वैदिक के थ्रू हमने बताया है। अब 1 4 7 10 में से कहाँ बैठा है वो चेक करो। जी मैम, अभी पत्रिका में देखना पड़ेगा।
एक चार दस सात दस है मेरे इसमें कुंडली में, और देखती मैं ये आज बार होते हैं पता। 1 4 घर तो 12 के 12 घर सबकी कुंडली में होंगे ना दिव्या जी। हाँ कुंडली हाँ बनेगी ही 12 घर से, लेकिन जो फर्स्ट हाउस 7th हाउस मैं बता देती हूँ। देखो हाँ जहां जी, पे तो लिखा है ना 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये लिखा है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये लिखा है यहाँ 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये चारों घर जो हैं अंदर वाले, ये केंद्र के घर है। ठीक है, तो इसमें कहीं जी। आपका जुपिटर बैठा है इसका, और प्रोबेबली आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस का होना चाहिए। यस यस मैम। ठीक है, चलो। So if some planets are 2 2 in one this, तो दोनों planets के in one खाना, तो दोनों planets के results बताएंगे या दोनों प्लैनेट्स के भी रिजल्ट आएंगे, फिर कॉम्बिनेशन में वो क्या करेंगे वो भी रिजल्ट आएंगे। result आएंगे? Okay. Because जैसे my son's Jupiter is in 12th, but इसमें कुछ नहीं मैच हो रहा है, मतलब जाले लगेंगे या पीतल के बर्तन. He is not in India. हम्म तो यूजलेस एक्सपेंडिचर हो सकता है, आई डोंट नो, वो इज नॉट इन एंड ओल्ड सिटी तो है ही नहीं, ओल्ड सिटी, बट ही हैज गॉट अनदर 2 planets विद इट, सो मे बी वो रिजल्ट्स. हैं बाकी 2 प्लैनेट, हाँ. मैम बाकी मैम दो गुरु प्लैनेट 4th हाउस में होगा, उसका प्रिडिक्शन बताना एक बार। गुरु 4th हाउस में होगा तो वाइफ के कहने पर मदर से झगड़ा होगा। गुरु 4th हाउस में होगा तो आंखों में इश्यूज आएंगे। गुरु 4th हाउस में होगा तो घर में टूटा अम्ब्रेला हो सकता है, खराब अम्ब्रेला हो सकता है। ठीक है जी। रियलमी जी, आपने अपना नाम रीनेम कर लीजिए प्लीज। आपने चैट बॉक्स में लिखा है, लेकिन आपने अपना नाम, अच्छा आपने धीरज करके लिख दिया, ठीक है धीरज जी। जी मैम। ठीक है। सोनाली यूल जी, बी बाकी 2 प्लैनेट कौन से हैं? सॉरी, आई यूल सॉरी, वो 12th हाउस में, हाँ, 12th 12th हाउस। हाउस में उनका सन एंड मर्क्यूरी विथ गुरु. सन, सन एंड मरकरी विद गुरु। ठीक है। सन अगर किसी का 12th हाउस में है तो वो क्या करता है? सन 12th हाउस में है तो सबसे पहली बात तो नींद बहुत अच्छी नहीं रहेगी। नींद आएगी? नींद अच्छी नहीं आएगी, या तो बहुत नहीं. ज्यादा सोएगा व्यक्ति, या फिर रात को नींद नहीं आएगी। हम्म. ठीक है। सन 12th हाउस में है तो बीपी का इशू जल्दी होने के चांसेस रहेंगे, हम्म. हाई बीपी के इश्यूज। और साथ ओके. में आपने क्या बताया, मरकरी बैठा है। मर्क्यूरी एंड जुपिटर. मरकरी एंड जुपिटर बैठा है। मरकरी अगर किसी का 12th हाउस में आ जाता है ना, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि 12th हाउस किसका है? जुपिटर और राहु का है। हम्म. और वहां पे मरकरी आ रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हम्म. ठीक है। 12th हाउस में मरकरी आने के कारण आ, एक तो ये लगा लो कि ऐसा पर्सन जो है ना, नहाते समय अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन नहीं करता। हम्म. ठीक है। हम्म. दांतों में तकलीफ दे देता है 12th हाउस का मरकरी। ओके. व्यक्ति बोलता भी बहुत है। ठीक है। बाकी हम्म. डिपेंड करता है कि बाकी प्लैनेट्स का और क्या क्या है। एग्जैक्टली. कौन नहीं, बट इफ इट एक इज. और चीज बताऊं, 12th हाउस का कौन सी बात मरकरी की? है तो फ्रेंड्स के साथ गलतफहमी हो जाती है। ओके. ठीक है, चलिए। एंड इवन इफ इट, इसमें राशि इज नॉट इम्पोर्टेंट अपना, इस मतलब इफ इट इज इन द स्वर राशि ऑफ मर्क्यूरी. डजेंट मैटर। ओके. 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 आपका प्लैनेट वहीं जहां पे है, उसमें आप देखो उस घर से रिजल्ट दे रहा है या अगले से या पिछले से, वो आपको चेक करके प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। हम्म. और सेकंड थिंग, ये जो आपने गुरु 8th हाउस का बोला ना, आपने बोला कि बदनामी वंस इमोशनली वीक, दे डोंट टेल एवरीवन अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स, आपने ये बोला ना 4 थिंग्स. मेरा है 8th हाउस, बट इमोशनली वीक नहीं है, बट ये 6th हाउस का रिजल्ट थोड़ा दे रहा है, बिकॉज गोल्ड एंड ऑल मॉर्गेज हुआ था, लॉस भी हुआ गोल्ड का, बस वो एक ही. तो ऐसा हो सकता है कि नहीं ना, इतना ओल्ड का नहीं, रिलेशन. 7th का देगा या 9th का देगा? अगर 8th में बैठा है तो 6th का रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, वही आई वाज वंडरिंग, क्योंकि वो 7th ये. या 9th का दे सकता है। ओके, सो मैम समटाइम्स मंगल इट शुक्र डिपेंड्स. 5th हाउस में बताना एक बार, मंगल शुक्र 5th हाउस में। मंगल शुक्र अभी आती हूँ धीरज जी वहां तक, थोड़ा सा रुकोगे तो मैं आऊंगी वहां तक, है ना? जी मैम बिल्कुल, जी मैम, जी मैम। पहले मैं Are थोड़ा you सा going to repeat all this in the first class on Wednesday or whatever? Because then I've फर्स्ट क्लास थोड़ा में थोड़ा नहीं लिखा, होगा थोड़ा नहीं. सोनाली जी, रुको रुको, फर्स्ट क्लास में सीधा ये नेहा नहीं पहुंचेंगे। ये प्रिडिक्शन लेवल का पार्ट है, पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे पूरी। Okay, then it's okay. I thought, because again I've missed something, so I thought. हाँ, ये जो कोर्स है बहुत लंबा कोर्स है।
तकरीबन 6 महीने का हमारा कोर्स है, या you told me. पर 2.5-3 महीने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक नो है, इश्यूज. चलिए मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोर्स का कंटेंट दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोर्स में सबसे पहले तो हम लाल किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो मैंने लिखा नहीं है, कौन कौन सा प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट का क्या सिग्निफिकेशन होता है, सारा वो। मालिक ग्रह, पक्का ग्रह, घर, वो सब पढ़ेंगे। उच्च ग्रह कौन सा है, नीच ग्रह कौन सा है। ग्रहों के बारे में बहुत सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ग्रहों का रंग कौन सा होता है, ग्रहों का अंग कौन सा होता है, कौन से हाउस में कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है, वो सब पढ़ेंगे। कौन से ग्रह से कौन कौन से रिलेशन है हमारे, पहले के घर और बाद के घर कुछ होते हैं लाल किताब में, उसको हम देखेंगे क्या होते हैं। ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी क्या है, मुश्तरका ग्रह क्या होता है। फिर ग्रहों की दृष्टि, 100% दृष्टि कौन सा प्लैनेट देगा, 50% कौन सा देगा, 25% मैम कौन सा क्लास की देगा। वीडियो मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी धीरज जी। ओके मैम. ठीक है जी, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। कुछ प्लैनेट्स की दृष्टि उल्टी चलती है, तो उल्टी दृष्टि कौन सा प्लैनेट देता है, कैसे देता है, वो देखेंगे। ग्रह यहाँ पे आपस में टक्कर भी मारते हैं, तो टक्कर कैसे होती है वो देखेंगे। ग्रहों की जड़ कौन सी होती है। यहाँ पर 35 साला चक्र चलता है दशाओं का, और 36 साला चक्र चलता है। दोनों चक्र को देखेंगे लाल किताब में। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सब कुछ देखने वाले हैं। कुर्बानी का बकरा, यहाँ पर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुर्बानी का बकरा भी बनते हैं, तो वो कैसे बन रहे हैं, कौन सा ग्रह इस साल हमारा कुर्बानी का बकरा बन रहा है, वो भी देखा जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ कुंडली में हमारी अंधी कुंडली है, आधी अंधी कुंडली है, नाबालिग कुंडली क्या होती है, धर्मी कुंडली क्या होती है। फिर शापित कुंडली होती है, वो इसमें नहीं लिखा गया है, शापित कुंडली तो क्या होती है वो भी देखेंगे। मशनोई ग्रह, लाल किताब में क्या होता है, दो प्लैनेट अगर एक घर में बैठे हैं तो वो मिल करके तीसरा ग्रह बना देते हैं। ठीक है, तो वो तीसरा ग्रह कैसे बनता है, कैसे रिजल्ट देता है, मशनोई ग्रह। 12 साल तक के बच्चे की कुंडली को आपको कैसे देखना है। कई बारी आपको कुंडली में दिखाई देगा कि ये प्लैनेट मेरा बहुत अच्छा बैठा है और वो आपको धोखा दे रहा होगा, तो धोखे का प्लैनेट कौन सा है, कौन सा प्लैनेट हमें धोखा दे रहा है, उसको भी देखेंगे। किस साल आपको धोखा मिल सकता है। 9 तरह के पितृदोष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो कैसे देखे जाते हैं, सारा देखेंगे। मकान कुंडली, लाल किताब से आप वास्तु को भी देख सकते हो, तो मकान कुंडली कैसे देखनी है वो हम देखेंगे। मंदे घर यानी कौन कौन से हाउसेस खराब हो रहे हैं। बुध का भेद, बुध का भेद निकालना बहुत जरूरी है। बुध जो है ना, ये छुपा रुस्तम प्लैनेट माना गया है लाल किताब में। ये दिखता कुछ है और होता कुछ है, तो इसका भेद निकालना जरूरी होता है हमें। ठीक है, कुछ ग्रह यहाँ पर सोए हुए होते हैं, यानी कि दिखते तो हैं कि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन पता लगता है वो सोए हुए हैं और वो अपना एक्टिवेट ही नहीं हुए। तो कब एक्टिवेट होंगे और वो कैसे एक्टिवेट होंगे वो देखेंगे। सोए हुए घर, ग्रह फल का ग्रह, ग्रह फल का ग्रह और राशि फल का ग्रह का मतलब होता है कि देखो, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जन्म जो हुआ है वो हमारा मंडे को हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो लॉर्ड है वो मंडे का गुरु हो गया, मंडे का लॉर्ड शिवा हो गया, लेकिन हमारा जन्म हुआ है रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे हुआ है, तो फिर यानी क्या हुआ, मंडे का फिर 12 बजे के बाद ट्यूसडे मान लिया जाता है। ट्यूसडे दैट इज हनुमान जी का, तो हम सोचते हैं हमारे डे का लॉर्ड हनुमान जी है। लेकिन ज्योतिष में सूर्य उदय से सूर्य उदय तक सूर्योदय, का ही दिन होता है। सूर्योदय से। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आपका जन्म रात में 1:30 बजे हो रहा है, 2:30 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, 3 बजे हो रहा है, अगर सोमवार को जन्म हुआ है तो सोमवार का ही लॉर्ड आपका ग्रह का लॉर्ड है, आपके जन्म का लॉर्ड है। इसे ग्रहफल का ग्रह बोला जाता है। फिर राशिफल, यानी कि जिस समय आपका जन्म हो रहा है उसका लॉर्ड आपका कौन बनेगा, वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आपके चेहरे पर सभी के सभी 9 के 9, वो 12 के 12 हाउसेस, सॉरी, आपके चेहरे पर 9 के 9 ग्रह कौन कौन से हैं और कहां पर हैं। चेहरे पर ग्रहों की प्लेसमेंट, शरीर का कौन कौन सा अंग कौन से खाने में आने वाला है, ग्रहों का टाइम टेबल क्या है उसको भी हम देखेंगे, यानी कब कौन सा ग्रह एक्टिव होता है। उपाय आपको कब करने हैं, ग्रहों की ताकत कितनी है, आपका ग्रह ताकत वाला है या नहीं है, तो हर ग्रह का ताकत हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। कुछ हम उपाय भी यहाँ पे सीखेंगे, लाल किताब में जितने उपाय हैं वो सारे हम यहाँ सीखने वाले हैं। साथी ग्रह होता है, फिर बुनियादी ग्रह, बिल मुकाबिल का ग्रह, हर ग्रह का हर घर में प्रिडिक्शन। 9 घर हैं, 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, हर घर में हम डिटेल में प्रिडिक्शन एक एक का पढ़ने वाले हैं। 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो उसका प्रिडिक्शन क्या होगा उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये पूरा का पूरा पैकेज है आपका, बेसिक, ग्रामर, एडवांस लेवल, सब कुछ
आपको इसके बाद कहीं और लाल किताब के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाल किताब का कंप्लीट कोर्स हम लेकर के आए हैं, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे। ठीक है, परसों से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लासेस रहेंगी। टाइमिंग रहने वाला है शाम को 6:30 से 7:30, जिसकी टोटल फीस रखी गई है ओनली एंड ओनली 21,000। 21,000 इसकी टोटल फीस है। 29 जून से स्टार्ट हो रहा है, 3 days इन द वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 6:30 PM इसकी क्लासेस रहेगी। ये आपको पूरा वन टाइम पे करने की इतनी इंपॉर्टेंट नीड नहीं है, आप इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर सकते हैं। एनरोलमेंट अमाउंट इज 2100। 2100 आप पे करेंगे। उसके बाद हर मंथ की स्टार्टिंग पे, दैट इज फर्स्ट को आप कर सकते हो। जैसे 29 को हमारा स्टार्ट हो रहा है ना जून को, तो 1 अगस्त को आप 4725 देंगे, 1 सितंबर को 4725, 1 अक्टूबर एंड 1 नवंबर। इस तरीके से 2100 पहले देकर के 4775 रुपए हर 4 महीने पे आपको पे करना होगा। जो भी इनरोल करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर यहाँ दिया गया है 7669203962। इस नंबर पर पे कर सकते हो, या मेरा बार कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे यहाँ से पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। किसी का आप कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, आई थॉट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, मंडे से ही चालू कर रहे हैं। हम 29 है मंडे को, 29 ओके, से स्टार्ट। आई थॉट वेडनेसडे से फर्स्ट से चालू कर रहे हैं, आई थॉट एज्यूम्ड। वी नहीं आर नहीं, स्टार्टिंग मैम फ्रॉम मंगल 20। शुक्र का एक बार बता दीजिए, मंगल शुक्र इन 5th हाउस। हाँ मैं बताती हूँ, रुको रुको धीरज जी रुको। ठीक है, और कोई क्लासेस को लेकर के किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। क्लासेस को लेकर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम आपने क्या बताया, किस टाइम शुरू होगी क्लास और कितनी पीरियड तक रहेगी? रामावतार जी, जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है ये सोमवार से शुरू हो रही है, शाम को 6:30 बजे से रहेगी हमारी क्लासेस, 6:30 हम्म, से 7:30। हफ्ते में ये 3 दिन क्लास होंगी। टोटल हमारी 60 से 70 क्लासेस तक होंगी। हो सकता है 70 से ऊपर भी चली जाए, मतलब जी, मिनिमम 65 तो आप लेके चलिए, और उससे ऊपर कितनी जाएंगी जितनी जाएंगी दैट डिपेंड्स। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। जी, थैंक्स। तो वीक में 3 है, महीने में 12 क्लास हुई आपकी। तो फिर हमारी 65 क्लासेस तो 5 महीने तो मिनिमम, वो 6 महीने तो मिनिमम है, ये 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जी, जब तक कंटेंट पूरा नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल ठीक। एक पॉइंट था मेरा, जैसे 6th हाउस में, मतलब मेष लगन की कुंडली 6th हाउस में हम्म। अगर सूर्य शुक्र राहु बुध, हम्म। सूर्य शुक्र राहु बुध ये हम्म। आते हैं तो 4 ग्रह हो गए। बिल्कुल। इनको इनको कैसे देखेंगे? बताऊंगी ना, क्लास में आओगे तभी तो हाँ, बताऊंगी। क्लास में बताएंगे, ठीक है, ठीक, ठीक है कोई ना। बात नहीं। जी, थैंक यू। देखो, चारों ग्रहों को मिलाना, तो वहां पे चारों ग्रहों की हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी अलग अलग। बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, ठीक। हालांकि आपकी वाइफ अक्सर बीमार रहती होगी, बार बार कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज, बड़े इश्यूज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, छोटे मोटे इश्यूज अक्सर बार बार उनको आते होंगे। हाँ, है वो। क्या होते, गले में होती है ना प्रॉब्लम। कुछ भी आता रहे, लेकिन हाँ, बार बार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जी, वो है, ठीक बिल्कुल। है जी। ठीक धीरज है। जी, आप कौन से हाउस का बोल रहे थे? कैमरा ऑन मैम कर 5th लीजिए हाउस, प्लीज। 5th हाउस मंगल शुक्र। 5th हाउस में मंगल एंड शुक्र। 5th हाउस में अगर आपका शुक्र बैठ जाता है तो फिर आपके हाँ घर जी। में बेटी जरूर होगी, अच्छा। बेटी का और बर्थ जरूर नहीं, होगा। मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हो तो 5th हाउस में। इकट्ठे इकट्ठे बैठे हो तो का मैं आपको क्लास में बताऊंगी, मैं अभी आपको इंडिविजुअल बता रही हूँ। अच्छा, विजुअल। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका शुक्र 5th हाउस में बैठा है तो वाइफ को जी कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। जी। ठीक है, शुक्र 5th हाउस में बैठा है तो हाँ जी। व्यक्ति दिन में बहुत ज्ञान बांटता है, जी जी। दूसरों को ज्ञान बहुत देता है व्यक्ति। ठीक है जी। मंगल फिफ्थ जी। हाउस में बैठा है तो आपकी दृष्टि जो है ना, वो अगर किसी पर आपने क्रूर दृष्टि डाल दी तो वो बर्बाद हो जाएगा।
मतलब अगर आप किसी से गुस्से में आ गए या किसी को आपने गलत बोल दिया, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। जी। ठीक है जी। चलिए, बाकी मतलब चीजें। जो वो कहते हैं वैसा ही होता है मंगल 5 वाले। नहीं नहीं, अच्छा कहेंगे तो जरूरी नहीं है हो जाए, लेकिन किसी को गुस्से से अगर कह देंगे तो वो जरूर हो जाए। मतलब ये कंफर्म है। ठीक है, अक्सर इनके घुटनों से आवाज आती है टक टक की। जी। ठीक है जी। तब तब तो मैम बच के रहना पड़ेगा मंगल 5 वालों से, उनको गुस्सा नहीं दिलाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, संभल के रहो। ठीक है जी। ठीक मैम, ठीक, ओके। चलिए मैडम जी। फिफ्थ हाउस शनि हो तो क्या समझेंगे? रामताज जी, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा, अगर पांचवें घर में शनि हो तो कैसे समझेंगे? पांचवें घर में शनि है, अगर 48 साल की उम्र से पहले व्यक्ति ने अपना मकान बनाया तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अच्छा अच्छा। पांचवें घर में शनि है तो 16 से 18 साल की उम्र के बीच में पढ़ाई में रुकावट आएगी। ये भी ठीक है, दोनों बातें ही ठीक है आपकी। ठीक है, बेटा होने में देरी होती है। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए, बाकी फिर अब बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ वो हाँ क्लास। नहीं, वो तो है, बिल्कुल अभी ठीक तो है, हमने ठीक। तीन तीन चार चार पढ़े हैं, अभी आप एक एक, मतलब एक प्लैनेट एक हाउस पे चार चार पेज भरने वाले हो लिख लिख के। जी। और एक और चीज थैंक यू। बता दूं, मैं क्लास में लिखवाने वाली हूँ सब कुछ आप लोगों को। ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से परसों क्लास में। सोनाली जी का एनरोलमेंट हो गया है, हेम जी का एनरोलमेंट हो गया है, थैंक यू बोथ ऑफ यू। ठीक है, मिनिमम। और रिकॉर्डिंग की बात जहां तक आती है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है। ठीक है। So we will have थोड़ा बहुत इंग्लिश में also ना, you will हाँ थोड़ा, हाँ, तो क्लास में कर लेंगे, कोई because दिक्कत लिखते it नहीं। takes a lot of, जो भी इनरोल होने वाले हो ना, वो अच्छे से अपने दो तीन रजिस्टर मोटे मोटे वाले खरीद लेना। ठीक है, क्योंकि मैं लिखते भरवाने। जाना। ठीक है, लिखना बहुत मैं पड़ेगा। भरवाने वाली हूँ। और हाँ, मंडे की क्लास से पहले अपने रजिस्टर को रेड कवर में करके ले आना। अच्छा रेड कवर, ओके। यस, रेड बुक बनाएंगे हम अपनी रेड बुक बनाएंगे प्रॉपर। ओके ओके, श्योर, मोटे मोटे रजिस्टर विद रेड कवर। या। चलिए, ओके देन। किसी को कुछ कहना है क्या थैंक आज की क्लास के बारे में? मैम शनि थैंक लगन यू के सो मच कैसे मैडम। होता है स्वभाव शनि लगन का? शनि लगन का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होता जी, प्रॉब्लम देता है धीरज जी। क्लास में आ जाओ, सारे स्वभाव लिखवा दूंगी, टेंशन मत लो। राजेश जी, कोर्स कंटेंट रिपीट करना है। कोर्स कंटेंट तो बहुत बड़ा है। चलिए, आप देख लीजिए एक बार दोबारा से, मैं बता देती हूँ। कोर्स कंटेंट आप देखिए, यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे लाल किताब के इंट्रोडक्शन से, कहाँ से आई, कैसे आई, क्या है क्या नहीं, वो सारा हर प्लैनेट के बारे में जानेंगे। मालिक ग्रह, पक्का ग्रह, ऊंच का ग्रह कौन सा है, नीच का ग्रह कौन सा है, ग्रहों की क्या क्या अलग अलग चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ग्रहों का रंग क्या होगा, ग्रहों की चीजें क्या क्या हैं, ग्रहों की प्रकृति क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। कौन से रिश्तेदार कौन से ग्रह से देखने हैं, वो देखना है। पहले के घर, बाद के घर, ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी क्या है, मुश्तरका ग्रह क्या है, ग्रहों की दृष्टि क्या है, ये सब पढ़ेंगे। देन उल्टी दृष्टि किस ग्रह की कहाँ रहती है, वो देखेंगे। ग्रह आपस में टक्कर मारते हैं तो वो कैसे देखी जाती है, ग्रहों की जड़ कहाँ पर है। 35 साला चक्र के साथ हम 36 साला चक्र भी देखने वाले हैं। लाल किताब की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब देखेंगे। कुर्बानी का बकरा क्या होता है। टाइप्स ऑफ कुंडली में अंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली, फिर नाबालिग कुंडली, धर्मी कुंडली, शापित कुंडली। मशनोई ग्रह क्या होता है, 12 साल के बच्चे की कुंडली कैसे देखनी है। धोखे का ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह आपको धोखा दे रहा है, किस साल धोखा मिल सकता है। 9 तरह के पितृदोष कौन कौन से होते हैं, वो कैसे देखने हैं। मकान कुंडली, यानी आप कुंडली से ही बता देंगे कि आपके घर में ये चीज यहाँ पर प्लेस्ड है। मंदे घर, कौन कौन से घर खराब हो रहे हैं। बुध का भेद, बुध दिखता जैसा है वैसा नहीं होता, तो उसका भेद निकालना पड़ता है। सोए हुए ग्रह, कुछ ग्रह सोए हुए होते हैं तो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। सोए हुए घर कौन से हैं, ग्रह फल का घर क्या है, राशि फल का ग्रह क्या होता है। 1 से 12 हाउस तक के सभी हाउस का हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे। आपके चेहरे पर तमाम ग्रह हैं, वो कैसे देखा जाता है वो देखेंगे। शरीर का कौन सा अंग कौन सा खाना है वो देखेंगे। ग्रहों का टाइम टेबल, कौन सा ग्रह कब एक्टिव होता है, कब इसके हमें उपाय करने चाहिए। ग्रहों की ताकत क्या है, हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो ताकतवर है या नहीं, वो देखेंगे। वर्षफल के कुछ उपाय करेंगे, ग्रहों के उपाय करेंगे। साथी ग्रह क्या है, बुनियादी ग्रह,
बिल मुकाबिल ग्रह क्या है, हर ग्रह का हर घर में प्रिडिक्शन करेंगे, 2 ग्रहों का प्रिडिक्शन, 3 ग्रह का भी करेंगे, 4 ग्रह का भी करेंगे। ठीक है जी राजेश जी। बाकी आपने फीस वगैरह, पेमेंट नंबर वगैरह देख लिया है? ठीक है जी। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल फीस इज 21,000, जिसे कि मैंने 5 इंस्टॉलमेंट्स में किया है। 2100 इज द इनरोलमेंट अमाउंट। बाकी 4725 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। ये मेरा बार कोड है, जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या नंबर है 7669203962। इस नंबर पे पेमेंट करके आप एनरोल कर सकते हैं। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके जी, देन थैंक यू एवरीवन, आप सबने ज्वाइन किया और अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।